आज के वीडियो में हम आपको फिजिक्स का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत विभव, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव के बारे में सबसे पहले सीखेंगे। तो वैद्युत विभव होता है किसी आवेश को, कोई भी आवेश है उसको अनंत से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य और तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है ना। देख लेते हैं इसकी परिभाषा। अनंत पर स्थित किसी आवेश को, जैसे कोई अनंत पर आवेश स्थित है और उसको कहाँ तक ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो क्या कार्य करना पड़ता है और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला लिखा हुआ है V बराबर W/Q। तो W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या बनेगा जाके, जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम का एक दूसरा नाम है जिसे क्या कहते हैं, वोल्ट। क्या कहते हैं उसे, वोल्ट कहते हैं। ठीक है ना। तो लिखा है इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक है। अच्छा भाई, अगला आता है कि इसकी बीमा कैसे निकालते हैं। तो हमने पढ़ा था B बराबर होता है W/Q। तो W/Q, तो W की बीमा बटे Q की बीमा। W क्या है, कार्य, कार्य की बीमा होती है mL/-2। Q क्या है, आवेश, आवेश की बीमा होती है AT। ठीक है ना। तो m रहेगा, L² रहेगा, T⁻+1, ऊपर गई -1 तो -3 हो जाएगी, A⁻+1 ऊपर गई किसकी हो जाएगी, A की पावर कितनी है, +1, ऊपर गई किसकी हो जाएगी, -1, तो हो जाएगी mL² T⁻³ A⁻1। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे है परिभाषा बताई गई है 1 वोल्ट की। तो 1 वोल्ट क्या होता है, जैसे 1 कूलाम आवेश है, 1 कूलाम को वैद्युत क्षेत्र तक ला रहे हैं, तो अगर इनका किया गया कार्य भी 1 जूल है, कार्य कितना है, 1 जूल है, तो क्या होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, कार्य यदि 1 जूल है, तो क्या है, आवेश की वैल्यू 1 है, W की वैल्यू 1 है। समझ गए ना। 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उसका विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है ना। तो W की वैल्यू 1 लिख दी, आवेश की वैल्यू 1 लिख दी, 1 से कैंसिल होकर कितना आएगा, 1 वोल्ट आ गया। ठीक है भाई। अगला आता है वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में कोई खास फर्क नहीं है। जैसे वैद्युत विभव में मैंने बताया था कि अनंत पर स्थित किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक ला रहे हैं। ठीक है। और इसमें क्या होगा, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। ठीक है ना। तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, समझ गए। उसमें क्या बताया था, अनंत पर स्थित किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें है किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ΔV से। ठीक है ना। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इसका फार्मूला भी वही है, B बराबर होता है W/Q। तो ΔV बराबर क्या हो जाएगा, ΔW/Q हो जाएगा। ठीक है ना। अगला आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं और उसका किया गया कार्य भी कितना होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दोनों बिंदुओं के बीच और उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होना चाहिए, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। बात समझ में आई होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁹ जूल होते हैं। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻³ × 1.6 किलो का मतलब क्या होगा, आप तो समझते होंगे, 10⁻³ होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है। तो 19 में से 3 निकल गए तो क्या बचेंगे, -16। ठीक है। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻16 होगा। आगे क्या है,
आगे लिखा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या लिखा है मेगा, तो मेगा होता है 10⁻6 का, तो 19 में से 6 निकल गए, कितने बचेंगे -13। 1 बिलियन होता है 10⁻9 का, और 19 में से 9 निकल गया तो -10, तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻−10 जूल होते हैं। ठीक है ना। आज के भाग में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले भाग में।